नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से चुनाव की शुरुआत होगी और 1 जून तक चुनाव का सिलसिला चलता रहेगा। यानी करीब करीब 50 दिन इस बार चुनाव होगा। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद देश को नई सरकार मिल जाएगी। दोस्तों, इस बीच एक सर्वे काफी ज्यादा वायरल है और ये जो सर्वे है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश को लेकर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और ऐसी धारणा है, ऐसी कहावत है, ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। और ये बात सच भी है, क्योंकि जिसने भी यूपी पर कब्जा कर लिया, दिल्ली का रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। दोस्तों, अगर मैं 2014 की बात करूं तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 71 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करूं तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो ये आंकड़े दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि जो यहां पर जीतता है वो दिल्ली पर कब्जा करता है। अब भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दे दिया है। 400 पार का नारा। साथ ही साथ अकेले बीजेपी ने कहा है कि हम 370 लाएंगे। यानी बीजेपी खुद तो ये कह रही है कि वो 370 सीट लाएगी, जबकि एनडीए 400 पार सीट लाएगा। बड़ा सवाल ये कैसे। इस बीच दोस्तों एक सर्वे काफी वायरल है और इस सर्वे को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। तो दोस्तों आज हम इस सर्वे की बात करेंगे कि इंडिया गठबंधन, बीएसपी और अन्य राजनीतिक दलों को कितनी सीटें मिल रही हैं। उससे पहले मैं 2019 के नतीजे पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा, जिससे आपको 2024 के नतीजे भी आसानी से समझ में आए। याद करिए, जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तब बीएसपी को 10 लोकसभा सीटें मिली थी। यानी बीएसपी ने, जिसे लोग आज कमजोर मानते हैं, जिसे लोग आज कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उस बहुजन समाज पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं पर जो समाजवादी पार्टी है उसने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा और कांग्रेस पार्टी ने मात्र 1 सीट, रायबरेली की सीट जीती थी। तो ये विपक्ष का हाल था। बाकी एनडीए ने वहां पर जीत हासिल की थी, किसी को कोई सीट नहीं मिली थी। तो चलिए दोस्तों, इस सर्वे की हम बात कर लेते हैं। ये सर्वे जो है मेगा ओपिनियन पोल के नाम से आया है और इस सर्वे की खास बात यह है कि ये जो सर्वे है ये उत्तर प्रदेश को लेकर किया गया है। अब सर्वे कोई भी आता है तो लोग जानना चाहते हैं, भाई लोग क्या सोचते हैं और लोगों का मूड इस बार क्या है। इसलिए दोस्तों ये सर्वे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बाद में मैं आपकी राय भी लूँगा। तो आपको बता दूं कि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है। तो ये सर्वे देखिए पहले दोस्तों, सर्वे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये सर्वे है उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए। एनडीए को यहां पर देखिए, एनडीए को देखिए 77 सीटें दी जा रही हैं। इंडिया गठबंधन को 2 सीटें दी जा रही हैं। बीएसपी को 1 सीट दी जा रही है। अन्य के खाते में 0 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं वोट परसेंटेज की बात करूं, वोट परसेंटेज की, उत्तर प्रदेश में वोट परसेंटेज कितना है किस पार्टी का, तो एनडीए को इस बार 57% वोट मिलने की संभावना है। इंडिया गठबंधन को 26% वोट मिलने की संभावना है। मायावती जी को 9% वोट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 8% वोट जाने की संभावना है। दोस्तों ये जो सर्वे है उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों को लेकर भी दिखाया गया है। अवध की बात करूं तो अवध में 13 लोकसभा सीटें हैं। अब अवध में एनडीए को 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बीएसपी को 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया को 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य के खाते में 0 जा रहा है। बुंदेलखंड में 4 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें, बाकी सबके खाते में 0 सीट। दोआब की सीटें हैं, यहाँ 14 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ भी सर्वे दिखाया जा रहा है कि भाई एनडीए के खाते में 14 सीटें, बाकी के खाते में 0 0 0। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 9 लोकसभा सीटें हैं।
यहाँ पर एनडीए के खाते में 9 की 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और वहीं इंडिया के खाते में 1 और बाकी के खाते में 0-0-0। यानी इंडिया को 2 सीटें मिलने का अनुमान है इस बार कहा जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बहुजन समाज पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो भी यहाँ पर घटता हुआ दिखाया जा रहा है, मात्र 9% वोट शेयर बताया जा रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, इस सर्वे को देखिए, 24 की सरकार मोदी परिवार, क्या कहता है मोदी का महासर्वे। एनडीए को 377, इंडिया को देखिए, इंडिया को इन लोगों ने इंडी लिखा है, इंडी। पेवर यहां पर सरकार की भाषा बोली जा रही, पेवर जो भारतीय जनता पार्टी इंडी कहती है, तो ये लोग भी सर्वे करने वाले भी इंडी कह रहे हैं इंडी को 94 सीटें मिलेंगी और अन्य के खाते में 72 सीटें जाएंगी। तो मोदी पर देश का मूड क्या है ये देखिए ग्राफिक्स। एनडीए को 378, बीजेपी को 335, इंडी अर्थात इंडिया गठबंधन को 98, कांग्रेस को इसमें निकाल दीजिए तो 37 सीटें, अन्य के खाते में 67 सीटें। दोस्तों ये ओपिनियन पोल किया कैसे गया है जरा इसे समझिए। देखिए, देश भर में 1,18,000 लोगों की राय ली गई है। इसे 543 लोकसभा सीटों में विभाजित करें तो एक सीट पर 217 लोगों से राय ली गई है। बड़ा सवाल, 217 लोग कैसे तय कर सकते हैं कि कौन सीट कौन जीतेगा। तो दोस्तों ये जो सर्वे है, ये सर्वे उतना सटीक नहीं लग रहा है। हालांकि इसी सर्वे को लेकर टीवी मीडिया में हाय तौबा मची हुई है। यही जो सर्वे है, मोदी के परिवार के लोग लगातार ट्विटर पर, फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर लगातार शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं अब की बार एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 पार। और देखिए जो सर्वे है, ऐसा लगता है जैसे बीजेपी ने ही ये सर्वे करा दिया हो। और इसी पर दोस्तों टीवी मीडिया के लोग डिबेट कर रहे हैं, कूद रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और देश की जनता को ये बता रहे हैं कि यही सच्चाई है, यही सब कुछ है, ऐसे ही होने वाला है चुनाव, ऐसी ही सीटें आएंगी। बीएसपी को बताइए 1 सीट दी जा रही है, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें दी जा रही हैं। सोचिए, मतलब वहां पर कांग्रेस को क्या 0 मिलेंगी, 1 मिलेंगी, समाजवादी पार्टी को क्या 0 मिलेंगी, 1 मिलेंगी। ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है मायावती जी के वोट परसेंटेज को लेकर। सोचिए 9% बता रहे हैं लोग, ऐसे लगता है जैसे हवा में ये सर्वे कर दिया गया हो। और 2022 के विधानसभा चुनाव में इनका वोट परसेंटेज हालांकि गिरा, 13% पर आया, लेकिन अब लोकसभा के चुनाव में एक बार फिर से मायावती जी के जो वोट परसेंटेज है उसे गिरता हुआ दिखाया जा रहा है कि मायावती जी इस बार तो कुछ भी नहीं है। जबकि दोस्तों इस बार इस चुनाव में मायावती जी सबसे बड़ी प्लेयर बनकर उभर रही हैं। जो लोग मायावती जी को हल्के में ले रहे हैं दोस्तों, वही सबसे बड़ी खिलाड़ी उत्तर प्रदेश में बनेंगी। जिस तरीके से 2019 के लोकसभा के चुनाव में 10 लोकसभा सीटों पर जीत की थी, इस बार कहा जा रहा है कि इससे भी ज्यादा सीटें बीएसपी सुप्रीमो जीतने वाली हैं। दोस्तों ये जो सर्वे है, इसका जो सच है वो मैंने आपको बता दिया। सोचिए, जहां पर एक लोकसभा सीटों में 10-10 लाख लोग होते हैं और 5-5, 6-6 लाख लोग वोटर होते हैं, उस एक 5 लाख वोटर की जगह सिर्फ 217 लोगों से राय लेकर एक सर्वे तैयार कर दिया गया और लोगों के दिमाग में ये भरा जा रहा है, लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि बस यही सर्वे है, यही सच है। और दोस्तों ये सर्वे तब आया जब बीजेपी ने यह नारा दिया 400 पार, बीजेपी 370 पार, और वैसे ही इस सर्वे में भी दिखाया गया है। सर्वे के नाम पर इन लोगों ने सत्ताधारी पार्टी का एजेंडा देश की जनता के सामने रखा है। देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, देश की जनता आप समझ रही है, देश की जनता उसी को वोट करेगी इस बार जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास की बात करेगा। उसे कोई वोट नहीं करेगा जो नफरत फैलाएगा, जो हिंदू मुसलमान करेगा, मंदिर मस्जिद करेगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान करके जो लोग नफरत को बढ़ा रहे हैं, उसे दोस्तों जनता इस बार नकार देगी। और यही सच्चाई है। इस बार का चुनाव दोस्तों इतिहास रचने वाला है और लोग बैठे हुए हैं। इस बार लोग बटन दबाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों ये है चुनाव से पहले का सर्वे। 19 अप्रैल को पहले फेज का चुनाव होने वाला, जैसा कि हमने आपको बताया, और 1 जून को वोटिंग खत्म हो जाएगी, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। तो देखना होगा ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये आंकड़े यही रहते हैं। ये आंकड़े दोस्तों कहीं ना कहीं जो बनाए गए हैं,
ये आंकड़े अपने आप में शर्मसार होंगे। 4 जून को आप लोग नोट कर लीजिएगा, 4 जून को बहुत बड़ा बदलाव होगा और जो उसके बाद सरकार बनेगी, एक नई सरकार बनेगी देश में और इस बार कहा जा रहा है कि बहुजनों की सरकार बनेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये जो सर्वे दिखाया गया है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और जो बीएसपी को लेकर कहा गया है कि बीएसपी मात्र 9% वोट शेयर हासिल करेगी, 1 सीट पाएगी। दोस्तों, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।